हम दैविक हैं, निवार ने गर्व और स्थिरता से कहा। दैविक। निवार के आगे कुछ और कहने से पहले ही चूहा उत्सुकता और श्रद्धा से भरकर बोल पड़ा। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि एक दैविक हमारे घर में खड़ा है। कुदरत के अनमोल और अद्भुत तत्वों से जन्मी दैविक जाति, जो इस सृष्टि की सबसे महान और सर्वशक्तिमान जाति है, जिनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। और हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप हमारी भाषा कैसे बोल लेते हो, जबकि ऐसी कोई भाषा ही नहीं है जिसे कोई दैविक समझ या बोल न सके। हमें तो तभी समझ जाना चाहिए था जब आप हमारे इतने छोटे से घर में यहां तक आ गए। आप तो हमारे लिए ईश्वर समान है। तुम्हें नहीं लगता कि यह कुछ ज्यादा हो गया? निवार ने थोड़ा झिझकते हुए लेकिन एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। खैर जाने दो। एक बात बताओ, तुम हमारे कमरे से हमारी यह अंगूठी यहां क्यों ले आए? हे दैविक, चूहा विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए बोला। उसकी आवाज में गहराई तक पछतावा और श्रद्धा झलक रही थी। हम आपकी अंगूठी चुराने की गुस्ताखी कभी नहीं कर सकते थे, किंतु हमने सोचा कि आपकी अंगूठी के रत्न से हमारे घर में उजाला बना रहेगा। इसी कारण हमने आपकी अंगूठी चुराई। हमें क्षमा कर दीजिए। और सुना है, यदि आपके मुख से किसी के लिए अच्छे बोल निकल जाएं तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। कृपया हमें भी आशीर्वाद दीजिए जिससे हमारी जिंदगी सफल हो जाए। यह अंगूठी हमारी मां की निशानी है, जो हमें जान से भी ज्यादा प्यारी है, निवार ने गंभीरता से कहा। उसकी आवाज में अपनी मां के प्रति गहरा सम्मान और स्नेह झलक रहा था। पर कोई बात नहीं, हम इसकी जगह अपनी दूसरी अंगूठी छोड़ जाएंगे। और हां, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का जीवन सुखमय हो, यह हमारी दिली इच्छा है। निवार के शब्दों में ऐसी सच्चाई और शक्ति थी कि चूहा नतमस्तक होकर आभार व्यक्त करता रहा। निवार ने अपनी मां की यादों को वापस पाया और साथ ही एक नई सीख भी कि दैविक होना केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने का कर्तव्य भी है। अभी सब्सक्राइब करें विशुद्ध नौलोक्य को, बेल आइकन दबाना न भूलें। इस कहानी को लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें।